नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। पिछले 2 दिनों से एक बात बार बार सामने आ रही है कि नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बीते 2 दिन पहले जदयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है, जिसमें जदयू के नेता ये मान लेते हैं कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। ऐसे में विपक्ष की तरफ से तो कई सारे बयानबाजी आ ही रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी एक बयान आया है, जिसके लिए हम बैठे हैं जदयू कार्यालय में। हमारे साथ इस वक्त जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आपके सहयोगी दल है बीजेपी और जो एमएलसी है नवल किशोर यादव, उनका कहना है कि 16 साल से नेता हैं, 16 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। तो ऐसे में उनके जो नेता है वो ब्रांडिंग करने के लिए उनको पीएम बता रहे हैं। पीएम नहीं बताएंगे तो क्या चौपरासी बताएंगे, ऐसा बयान आ रहा है बीजेपी की तरफ से। ये कौन क्या बोलते हैं उस पर मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। भारत के लोकतंत्र ने सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, जिनके जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने इस बात का प्रस्ताव पारित किया, या हमारी पार्टी के सभी लोग इस बात को मानते हैं, या आप आम जनमानस से भी पूछ लीजिए ना, कोई इस बात को नकार नहीं सकता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपनी छवि को, अपनी कार्यशैली, विजन, पॉलिसी के दम पे पूरे देश में स्थापित किया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो रोल मॉडल है उसको नेशन वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो योग्यता है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी में है, और भी लोगों में हो सकती है। लेकिन साथ साथ हमने कहा है कि हम दावेदारी पेश नहीं कर रहे हैं, कि योग्यता होना एक विषय होता है और दावेदारी पेश करना दूसरा विषय होता है। हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने या राष्ट्रीय परिषद ने तो एक विषय के विषय में चर्चा की है, उनके अंदर योग्यता है, लेकिन हम साथ साथ दावेदारी पेश नहीं कर रहे हैं। एनडीए के एक मजबूत घटक दल के रूप में जनता दल यूनाइटेड लंबे समय से है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में बहुत बेहतर काम हो रहा है। अब उसको कोई पॉलिटिकल एंगल देना चाहता है तो वो दे। हमने तो अपनी बात को स्पष्टता के साथ कहा है। राष्ट्रीय पार्टी बनाने की भी कवायद जो है वो लगातार तेज है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आप प्रधानमंत्री के दावेदार फ्यूचर में बन सकते हैं। अनिकेत जी, एक बात आप समझिए कि आप मान लीजिए अपने क्षेत्र में हैं, आपकी भी इच्छा होगी ना कि मैं नेशनल चैनल का टॉप मोस्ट एंकर, टॉप मोस्ट रिपोर्टर बनूं। हर कोई अपने जीवन में जब आगे बढ़ता है तो उसके लक्ष्य है प्रधानमंत्री बनने की एक लक्ष्य होता है। मैं नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूं, मैं अगली कड़ी में पार्टी पर आ रहा हूं। हर एक पार्टी जब बनती है तो हर एक पार्टी की इच्छा होती है कि उसका विस्तार दूर दूर तक हो। हमारी पार्टी का विस्तार देश के विभिन्न राज्यों में है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जो मानक चाहिए उनके लिए तो पार्टी प्रयासरत होगी ही। ये बट ऑब्वियस सी बात है। कौन सी ऐसी पार्टी है जिससे जाकर ये सवाल अगर पूछेंगे कि क्या आपके मन के अंदर की इच्छा है कि आप राष्ट्रीय पार्टी बने, हर पार्टी इस बात को कहेगी ना कि राष्ट्रीय पार्टी बने। कि प्रधानमंत्री एकल पद होता है, प्रधानमंत्री बनने को और किसी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बड़ी मजबूत है। आदरणीय ललन बाबू के नेतृत्व में पार्टी का विस्तार बहुत जल्द बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री बनने के लिए भी राष्ट्रीय पार्टी बनना जरूरी है, तो क्या इसलिए कवायद जो है वो काफी तेज है? अच्छा, एक बात बताइए कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां बनी हैं। कई बार पार्टियां बन गई हैं और मानक पूरा नहीं कर पाने की वजह से फिर से क्षेत्रीय पार्टियां बन गई। तो हर एक पार्टी जब राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर होती है, इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि उनको प्रधानमंत्री ही बनना है। कि प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, नहीं बनना, ये सब जनता के हाथ में होता है। हर पार्टी की यह इच्छा एकदम होती है कि उनका विस्तार बहुत दूर तक हो, सभी प्रदेशों में हो, और जनता दल यूनाइटेड भी इसी के लिए प्रयासरत है। अगर कोई इसको इस दृष्टिकोण से देखता है कि राष्ट्रीय पार्टी हम इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सके, यह गलत है, यह देखना सही नहीं है। जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं कि हमारी मंशा सिर्फ एक है कि कैसे हमारी पार्टी की विचारधारा, कैसे हमारे नेता की विचारधारा, जो रोल मॉडल हमने बिहार में स्थापित किया है बीते इतने वर्षों में, कैसे उसका प्रचार प्रसार देश के अन्य भागों में हो, लोगों का विश्वास जमे। विचारधारा की बात कर रहे हैं, एनडीए के साथ हैं आप बिहार में, भारतीय जनता पार्टी के। यूपी में आप अलग 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करें, तो क्या वहां पे विचारधारा नहीं मिल पा रही है? देखिए, ये कौन सी अप्रत्याशित और नई बात। पार्टियों का जब गठबंधन होता है राष्ट्र के स्तर पर होता है, फिर प्रदेशों में अलग अलग हिसाब से, अलग अलग समीकरण के हिसाब से होता है। कोई नई बात तो है नहीं। हमारी पार्टी की यह इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ एक अलायंस हो तो बेहतर है। अगर अलायंस नहीं भी हो पाता है तो इस पर तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट किया ही है ना, हम तो बस उस बात को कह सकते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि सीटें चिन्हित की जा रही हैं, उम्मीदवार हमारे पास है, पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और अमूमन आपने इस तरह का समीकरण अलग अलग प्रदेशों में कई बार देखा होगा, तो यह अप्रत्याशित जरा भी नहीं है। तो यूपी में चुनाव लड़ने की बात हो रही है 200 सीटों पर। ऐसे में यूपी के जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं
वो भी ये बात कह रहे हैं कि जो 2012 में बीजेपी का हाल हुआ था हम लोग वही हाल कर देंगे। तो क्या लग रहा है बीजेपी को वहां पे टक्कर दे पाएंगे आप लोग? देखिए, हम सिर्फ एक पार्टी के विषय में टीका टिप्पणी नहीं करते। जब हम चुनाव में जाते हैं तो जो भी पार्टियां हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही होती हैं उनके सामने हम होते हैं। हम अपनी विचारधारा, अपनी पॉलिसीज, अपने एजेंडे, विकास के एजेंडे जनता के सामने मजबूती से रखते हैं। और लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि जनता अंतिम में निर्णय लेती है कि उन्हें किसकी बात पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। तो हमें पूरा भरोसा है कि जनता हम लोगों को लेकर आशान्वित है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के रोल मॉडल को लेकर प्रभावित है। और हमें अपना आशीर्वाद आगामी चुनाव में, न सिर्फ यूपी में बल्कि जिन भी राज्यों में चुनाव होने हैं उन सभी राज्यों में जनता अपना आशीर्वाद हमें देगी। तो जनता दल यूनाइटेड को ये उम्मीद है कि यूपी चुनाव में जनता दल अपना प्रभाव छोड़ पाएगी। तमाम बातें हमने करी है अभिषेक झा जी से, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के। कई सारी बातें आई हैं सामने, ऐसी बातें चल रही थी कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के दावेदार बनते जा रहे हैं नीतीश कुमार, मगर इन्होंने बताया साफ तौर पर ये बातें कह दी हैं कि अभी हम लोगों ने उन्हें केवल योग्य बताया है, प्रधानमंत्री बनने के सारे योग्य हैं उनमें, ना कि दावेदार की। तो तमाम बातें इन्होंने कही है। बहरहाल आप बिहार इन शॉर्ट्स के साथ बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।